अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक महीने से जो है इस्लामाबाद में जो है बहुत हाई प्रोफाइल केसेस सामने आ रहे हैं, जिनमें कत्ल, जना, डकैती, चोरी, इस तरह की ज़बरदस्ती और ये जुर्म अमीरज़ादे और बिगड़े हुए ताकतवर लोग कर रहे हैं। अफसोस तो ये है कि ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। इस्लामाबाद कोई आम शहर नहीं है। पाकिस्तान की सियासतदान, पाकिस्तान की उमरा, पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों के दफ्तर यहाँ पर हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस्लामाबाद में है। और तो और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर, इनके हाउसेस भी इस्लामाबाद में हैं। और अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किसी जगह पर होती है तो वो इस्लामाबाद में होती है। सियासतदानों, अमीर लोगों और जो बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर अलग से सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। और पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा पुलिस भी शायद इस्लामाबाद में ही होगी। लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी इदारे सब कुछ वहाँ होने के बावजूद हुकूमत की नाक के नीचे जो है इतने बड़े बड़े जुर्म यहाँ पे इस्लामाबाद में हो रहे हैं। कहीं इस्लामाबाद जो है ये जुर्म की आमाजगाह तो नहीं बनता जा रहा, जुर्म का गढ़ तो नहीं बनता जा रहा, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद में ज़्यादातर अमीर लोग रहते हैं, दौलतमंद लोग रहते हैं, जो कि पैसे के नशे में जो है वो बिल्कुल धुत होते हैं। उनको दुनिया में और कुछ भी नज़र नहीं आता। उनका मज़हब, उनका जो है कल्चर, उनकी सकाफ़त, उनका सब कुछ पैसा ही होता है। ऐसे लोगों से इस्लामाबाद भरा पड़ा है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ख़ानदान जो हैं, उनके लोग जो हैं वो अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इस तरह कनाडा, बाहर के मुल्कों में भी रहते हैं। और जहाँ जो है उन्होंने वैसे ही जो है सैर व तफरीह के लिए इस्लामाबाद में घर बना के छोड़े हुए हैं। वहाँ पे एक दो बंदा रहता है और कभी कभार जो है इन उमरा के बच्चे, औलादें वहाँ पे आ जाती हैं और जो है फिर अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे वो जो है लिबरल सोसाइटी में बैठते उठते हैं, अयाशियाँ करते हैं, नशे करते हैं और इसी तरह जो है फिर कत्ल तक पहुँच जाते हैं। कुछ अर्सा पहले जो है उस्मान मिर्ज़ा नामी आदमी का एक जो है केस सामने आया, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जो है वो एक लड़की और लड़के पर तशद्दुद कर रहा है, उसको मार रहा है, जिनसी ज़्यादती जो है उनसे करवा रहा है ज़बरदस्ती, और पता नहीं क्या क्या हरकतें उसने की हैं। शराब पी हुई थी, नशा किया हुआ था उसने, और उसके साथ उसके मज़ीद कुछ दोस्त भी जो है वीडियोज़ में देखे जाते हैं। और इस तरह की मज़ीद उसकी कई वीडियो आहिस्ता आहिस्ता जो है वायरल हुई हैं, सामने आई हैं, और भी इस तरह के कई घिनौने जुर्म उसके सामने आए हैं। वो रियल एस्टेट का बिज़नेस करता था और जो है वो काफ़ी ताकतवर और एक बिगड़ा हुआ। तो इस्लामाबाद ने पुलिस ने जो है इस केस को भी बड़ा सीरियस लिया और हुकूमत ने भी कहा कि इस केस को जो है हम एक टेस्ट केस बनाएंगे। उस्मान मिर्ज़ा को जो है किसी हालत भी हम माफ़ नहीं करेंगे, इसको इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इसको जो है इबरतनाक सज़ा दी जाए। इसी दौरान इस्लामाबाद में जो है ये एक नूर मुकद्दम का केस सामने आ जाता है। पाकिस्तान के एक साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम, जो कि कोरिया और कज़ाकिस्तान में सफ़ीर रह चुके हैं, उनकी बेटी नूर मुकद्दम का एक बेईमाना कत्ल होता है, जिसको इतने बेदर्दी से कत्ल किया जाता है कि उसकी गर्दन जो है वो तन से जुदा कर दी जाती है। अब नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़िर, इन दोनों फैमिलियों के वैसे तो आपस में पहले रिलेशन थे, जान पहचान थी, एक दूसरे के साथ मिलना बैठना आना जाना था। और ये दोनों ख़ानदान एक लिबरल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि नूर मुकद्दम घर से निकलती थी तो वो अपनी मर्ज़ी से अकेली जहाँ मर्ज़ी जाए, जहाँ मर्ज़ी आए, रात जहाँ मर्ज़ी गुजारे, दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, उसको कोई रोक टोक नहीं थी। लड़कों के साथ उसका बैठना उठना आम था। इसी तरह ज़ाहिर जाफ़िर जो है ये भी एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा था, जिसके पास अमेरिका की शहरियत भी थी और पाकिस्तानी शहरियत भी। और पता ये चला है कि ज़ाहिर जाफ़िर जो है एक जनूनी पागल किस्म का आदमी है। ये पहले भी इस तरह के कई जुर्म कर चुका है और अमेरिका में भी ये जेल में रह चुका है, और बरतानिया में भी इसने कोई इस तरह की हरकत की थी, तो वहाँ से जो है इसको निकाल दिया गया था फिर। और ये भी पता चला है कि ज़ाहिर जाफ़िर का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मुर्तद हो चुका है, इस्लाम को छोड़ चुका है, ये मुर्तद हो चुका है और इस्लाम को नहीं मानता। ये कुछ शैतानी ताकतों के पीछे लगा हुआ है और उन्हीं को मानता है। और नूर मुकद्दम के कत्ल करने के पीछे भी इसी तरह की इसी की कोई साजिश है कि इसने जो है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुर्बानी से पहले जो है
नूर मुकद्दम की कुर्बानी दी है उसका गला काट, और कई घंटे इसने जो है नूर मुकद्दम को अपने कमरे में बंद रखा है, उस पर तशद्दुद करता रहा है। शाम के वक़्त का ये वाक़या है और सूरज गुरूब होने के करीब जाके जो है वो इसको कत्ल करता है। इस तरह की कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। और तो और इसने पहले अपने किसी दोस्त को जो है इस तरह का फ़ोन वगैरह भी किया है और बताया है कि अगर वो उसके वालिदैन ना रहें या वो कोई ऐसी हरकत कर दे, किसी को कत्ल कर दे, किसी को कुर्बानी दे दे, तो उसके साथ क्या होगा। क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा या पाकिस्तानी उसको जो है कानून के शिकंजे में जकड़ लेंगे। इस तरह की कुछ बातें भी सुनने को मिली हैं। और ये भी सुनने को मिला है कि जो अमेरिका के सफ़ीर हैं वो भी बाकायदा इससे मुलाकात करने के लिए आए हैं। बात तो हैरानगी वाली है ना कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जुर्म किया इस आदमी ने और अमेरिका का सफ़ीर इससे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। तो मामला इसमें जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है। अल्लाह करे जो है ये वाक़या जो है अंजाम तक पहुँचे और इस आदमी को सज़ा हो। और इसी दौरान जो है एक और वाक़या भी इस्लामाबाद में पेश आया है कि एक 14 माह के बच्चे को जो है कत्ल किया गया है। पहले जो है औरत को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, फिर बच्चे को कत्ल कर दिया गया और औरत को भी चाकू मारे गए और औरत जो है वो अस्पताल पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। तो उसके पीछे भी एक अमीर तबके का, दौलत वाले तबके का ही हाथ है। अब मिर्ज़ा उस्मान का केस और ये नूर मुकद्दम का केस, ये अमीर लोगों के केस हैं। इनको जो है पुलिस ने जल्दी पिक कर लिया है और हुकूमत भी एक्शन में आई है। जबकि इस्लामाबाद में जो दूसरा ऐसा वाक़या पेश आया है और 14 माह के बच्चे के कत्ल का, इस केस को भी जो है हुकूमत टेस्ट केस के तौर पर ले इन केसों के साथ ही, और इन सब मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बड़े अफसोस और तशवीश की बात है कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में इस तरह के बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, ख़ासकर जो अमीर तबका है, जो लिबरल तबका है, वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से कर रहा है। खुदारा इस पर कुछ सोचिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिए। और हुकूमत से वक्त से अपील है कि हुकूमत जो है इस्लामाबाद से ये नशा वगैरह इस तरह के सारे केसेस को ख़त्म करने की कोशिश करें। इस्लामाबाद में जो इस तरह के जुर्म हो रहे हैं नशे के, इस नशे के अड्डों को ख़त्म किया जाए, अमीरों की अय्याशियों को ख़त्म किया जाए, सिक्योरिटी को सख्त किया जाए। अगर इस्लामाबाद की यही हालत रही तो यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। कोई भी इंसान आपको इस्लामाबाद में जो है महफूज नज़र नहीं आएगा। किसी की भी जान यहाँ पे बचाना मुश्किल होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।